नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि जौनपुर में कैसे सर्वे रिपोर्ट के नाम पर लाइनमैन ने मांगी रिश्वत और कैमूर में कैसे सड़क दुर्घटना में हुई शिक्षक की मौत। साथ ही दिखाएंगे रामगढ़ में कैसे राज्य स्थापना दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बरसठी क्षेत्र में विद्युत विभाग की मनमानी चरम पर है। आवेदन के बाद विद्युत कनेक्शन हो या ना हो, लोगों के घरों में बिजली पहुंचे या ना पहुंचे, मगर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की लाइन में लगातार करंट दौड़ता रहता है। कनेक्शन के लिए आवेदकों से सत्यापन के नाम पर विद्युत उपखंड बरसठी के अधिकारियों की मिली भगत से जमकर धन उगाही हो रही है। जबकि नियम है कि आवेदक का आवेदन स्थल पर अगर बिजली खंभे से 40 मीटर की दूरी पर है तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन दूरी चाहे कितनी भी हो, बिना जेब गरम किए सत्यापन करवा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मामला बरसठी क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र से है, जहां एक किसान विद्युत नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुका है, लेकिन पिछले 3 महीनों से रोक कर रखा गया है। आरोप है कि सत्यापन करने के लिए सरकारी लाइनमैन सुरेश मौर्य द्वारा फोन पर उपभोक्ता से अधिकारियों के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है, जिसका ऑडियो क्लिप सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में लाइनमैन द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुल 6 कनेक्शनों में से 5 भेजे जा चुके हैं। आप भी मिलकर मांग पूरी कर दो, जई साहब से सत्यापन करवाकर भेज दूंगा। थक हार कर पीड़ित उपभोक्ता आशीष पांडे ने विद्युत मुख्य अभियंता और विद्युत अधिशासी अभियंता से लिखित शिकायत और ऑडियो क्लिप के आधार पर कार्रवाई की मांग की। मालूम हो कि बिजली का नया कनेक्शन लेने की व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाइन है। सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होता है, फिर ये आवेदन विभागीय पोर्टल पर आता है, जिसके बाद औपचारिकता पूरी करवा कर जेई को रिपोर्ट लगानी होती है। इसी औपचारिकता को पूरी कराने और रिपोर्ट लगाने के नाम पर आवेदकों का शोषण हो रहा है। लाइनमैन आवेदक से संपर्क साधता है और रिपोर्ट लगवाने के नाम पर घर और खंबे की दूरी का हवाला देकर 1000 से 5000 रुपए के बीच लेन देन तय करता है। अगर किसी ने रकम देने में आनाकानी की तो जेई की रिपोर्ट में औपचारिकता पूरी न होने का जिक्र कर आवेदन निरस्त करने की संतुष्टि दी जाती है, जिसके बाद आवेदक को दोबारा इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार का ये ऑडियो क्लिप तो बस एक वानगी है। ऐसे सैकड़ों गांव में विद्युत कर्मचारी इन दिनों घूम घूम कर वसूली करते रहते हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों विभागीय साख बचाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इसके संबंध में जब लाइनमैन से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। क्या समस्या है आपकी? मैं आशीष कुमार पांडे ग्राम सरसरा का मूल निवासी हूँ। हमारा जो है 5 HP का कनेक्शन है। मैं अप्लाई किया हूँ 27/9 को किया था 2023 में। अभी तक सर्वे मतलब कि रिपोर्ट लगाए नहीं है। जब मैं उनसे पूछा सुरेश मौर्य से तो उन्होंने कहा कि हमें 1000 रुपये दीजिए तो हम लगाएंगे। सुरेश मौर्य क्या है? लाइनमैन, सरकारी लाइनमैन, TG2 लाइनमैन। उनको जब मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 रुपये दीजिए तभी मैं लगाऊंगा जी, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा जी, जिसका मेरे पास ऑडियो है जी। और उसके बाद मैंने उनसे बोला आपको चाहिए तो आप मुझे ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, रिपोर्ट लगा दीजिए। उन्होंने बोला मुझे ऊपर भी देना रहता है जी, नहीं तो रिपोर्ट नहीं लगेगी। तो इसी समस्या के वश अभी तक हमारा रिपोर्ट न लगा है, मतलब अभी हमारा कनेक्शन इतने दिन से भी आपका कनेक्शन नहीं किया लोग। लीजिए 27/9 को था, सितंबर से ही था। अभी समझ लीजिए ये 11वां महीना है, अभी तक के लोग रिपोर्ट नहीं लगा, कनेक्शन आपका नहीं हुआ। लगाया है ना कनेक्शन। आपसे रिकॉर्डिंग में ये बोले हैं कि 6 लोगों का था, 5 लोगों का रिपोर्ट लग के चला गया है जी। आप ही का पैसा नहीं दे रहे हैं इसीलिए नहीं जा रहा है जी। ये चीज़ रिकॉर्डिंग में बोले हैं जी, बोले हैं ना। अच्छा, 6 लोग का था जिसमें 5 लोग का चला गया, आपका नहीं गया, आप दे देंगे तो चला जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये भी सुनने में आ रहा है कि रिकॉर्डिंग में ये लाइनमैन सुरेश मौर्य बोले हैं कि मैं सर्वे करके अपना दस्तखत कर दिया हूँ, जेई साहब का दस्तखत बाकी है। मैं अपना दस्तखत करके भेज दिया हूँ। अभी जेई साहब का दस्तखत नहीं हुआ है। अभी हमें पैसा मिलेगा तो मैं आगे करूँगा। तब जेई साहब से दस्तखत करा के मैं ऊपर भेजूंगा जी ना जी। और ये पैसा क्या बोले कि जब आप पैसा देंगे तो ये शेयर किया जाता है, मतलब इसमें शेयर होता है, बढ़ता है, ऊपर वाले के शेयर किया जाता है, ऊपर वालों को दिया जाता है, तभी जी, तभी साइन करके ऊपर जाएगा पेपर आपका जिले पर, तभी होगा। उसमें बोले हैं जिले पर जाएगा जी, रिकॉर्डिंग है जी।
तो आपका ये कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया? 3 महीने हो गया। अभी तक नहीं हो पाया। हमारा 5 बीघा का जी धान जो है मुंगार कट गया। 5 बीघे का धान मुंगार कट गया जी। इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि गेहूँ का पलेवा होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ये लोग अभी कनेक्शन कर नहीं रहे हैं, जब वही 1000 घूस लेने के लिए रोके हैं। रुका हुआ है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की सीमा पर स्थित श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान में 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रख्यात कथावाचक शांतनु महाराज श्री राम कथा सुनाएंगे। 16 नवंबर से 18 नवंबर तक कथा आयोजित होगी, जिसके आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान में आयोजक कुलानुशासक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह की देखरेख में चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह सहित विद्यालय प्रशासन के तमाम जिम्मेदार मुस्तैद रहे। बता दें कि रामकथा के मुख्य आयोजक श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक प्रबंधक भोलानाथ सिंह और आयोजक में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह हैं। कथा व्यास शांतनु जी महाराज के मुखार बिंद से श्रोताजन 16 नवंबर से 18 नवंबर तक शाम 3 बजे से 6 बजे तक कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बनेंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से इस आयोजन में भागीदारी बनकर श्री राम की अमृत वर्षा से अपने जीवन को धन्य करने की अपील की। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कैमूर पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। वहीं भभुआ के लिच्छवी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ लाइव कार्यक्रम। सुरक्षा व्यवस्था में जिले के सभी संवेदनशील जगह और मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। वहीं भभुआ के लिच्छवी भवन में लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने कहा कि आज हम लोग यहाँ एक शपथ ले रहे हैं कि आज के बाद हम गुलामी की मानसिकता को तोड़ते हैं और कभी गुलामी नहीं करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि आज हमारे देश की आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी लोग गुलामी की जंजीर से आज़ाद नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लोग केवल नौकरी पाकर गुलामी करना चाहते हैं। लेकिन अब हमें नौकरी देने वाला बनना है, ना कि नौकरी पाकर गुलाम बनेंगे। इसी गुलामी को तोड़ने के लिए शपथ ली गई। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। मंच पर उपस्थित हैं भारत सरकार के इस राज्य के लिए नोडल ऑफिसर तथा अपर सचिव श्री विपिन कुमार जी, श्री सुनील कुमार जी, यहाँ उपस्थित है कैमूर जिला के श्री सावन कुमार जी, हमारे साथ उपस्थित हैं संतोष कुमार जी जो माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, पूर्व मंत्री ब्रज किशोर बिंद जी, अन्य सभी उपस्थित पदाधिकारी, सरकार के गैर सरकारी संस्थानों के और सभी उपस्थित बहुत बड़ी मात्रा में बहुत देर तक यहाँ बैठे हुए मेरे सभी जनजातीय बहनों और भाइयों। वैसे हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते समय सब कुछ बता दिया है कि यह कार्यक्रम किस लिए हो रहा है और कहां तक हमको जाना है, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है। अपने देश में अनेक वर्षों से जिस समुदाय को हमने कभी भी विकसित होने का अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया, इन लोगों के लिए कुछ बनाने की आवश्यकता थी। इसको ध्यान में लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक योजनाओं का अनावरण आज भी किया और इसके पहले भी किया है। लगभग 49,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान इसके लिए हो रहा है और वो इन सब समुदाय के लिए हो रहा है ताकि हम विकसित भारत का सपना साकार कर सके। अन्यथा हम विकसित भारत का सपना देखते आए हैं और विकसित भारत कभी हमको देखने को नहीं मिला। हमें हमेशा ही हम विकसनशील यानी विकसित यानी डेवलपिंग कंट्री ऐसे कहते रहे, लेकिन डेवलप्ड कंट्री विकसित भारत कभी देखने को नहीं मिला था। आज भगवान मुंडा की इस अपने जयंती के अवसर पर एक यात्रा निकाली जा रही है
और जिस यात्रा के माध्यम से सब लोगों तक यह विषय पहुंचाना चाहिए कि हम विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक आने वाले 25 वर्षों में भारत का स्वतंत्रता का हम 100 वर्ष मनाने वाले हैं। इन 100 वर्षों में हम कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कुदरा थाना क्षेत्र के भूडवा निवासी विवेकानंद सिंह पिता जगदीश प्रसाद सिंह उम्र 35 वर्ष की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने NH2 पर मौत हो गई। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मृतक पैराडाइज पब्लिक स्कूल लालापुर में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे, जो मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के घर सकरी सगाई समारोह में जा रहे थे, जहां विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल से इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर होने से घायल होकर गिर पड़े, तो वहीं तेज गति से आ रहे डंपर के रौंदने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसे कुदरा पुलिस के द्वारा डंपर और चालक को हिरासत में लिया गया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना देते हुए पंचनामा कर सदर अस्पताल भभुआ में अंत्य परीक्षण के बाद परिजनों को सौंपा गया। बताइए कहाँ आइल बनी आप? हम लोग भभुआ सदर अस्पताल में आए हैं। क्या करने आए हुए हैं? 100 का अंत्येष्टि करने, पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम कराने के लिए। क्या हुआ था इनको, कैसे घटना हुई? ये अपना पैराडाइज स्कूल से विवेकानंद जी हाँ जा थे सकरी की ओर। हाँ उसी समय एक बाइक से और टक्कर खाकर फेंका के गिर गए रोड पर। हाँ। और एक डंपर गाड़ी हाँ इनको रोनते हुए चला भभुआ गया। साइड चल दिया। कहाँ की घटना है, किस जगह? कुदरा की है। किस कुदरा जगह? थाना के सरकारी हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे। तो इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई? हाँ, घटना ही स्थल पर ही हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। ट्रक थाने में है, ड्राइवर भी थाने में है। क्या नाम था मृतक का? विवेकानंद सिंह। उनके पिताजी का नाम? पिता जगदीश प्रसाद सिंह। घर कहाँ है? भुड़वा थाना? थाना कुदरा। आपके बनी उनकर? हम चाचा लगेंगे। क्या नाम है आपका? दीपेश बाबू। घर कहाँ है? भुड़वा थाना? थाना कुदरा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बुधवार को छत्तर मांडू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक रामगढ़ पीयूष पांडे, उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो, अनुमंडल पदाधिकारी शीलवंत कुमार भट्ट सहित जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों ने छत्तर मांडू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने सर्वप्रथम सभी को राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए ये संकल्प लेने का दिन है कि हम किस प्रकार झारखंड राज्य को एक विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दें और समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। 148वीं जयंती है और उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है और आज के दिन को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज के दिन हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कैसे झारखंड को विकसित राज्य के रूप में हम लोग आगे बढ़ा सकें और जो आखिरी पायदान है, जो जनजाति हैं, जो रिमोटेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उन तक कैसे विकास की सड़क पहुँचे, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।